और फर्स्ट टाइम मैं ही अनाउंस कर रहा हूँ कि ये बिग बर्ड में भी कदम रख चुके हैं जी माशाल्लाह और आगे काम करेंगे मिल के। agriculture.pk आपके लिए शाना बशाना खड़ी है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आपका दोस्त आपका भाई शेख फ़हीम और मेरे साथ खुर्शीद साहब बैठे हैं जी। agriculture.pk के प्लेटफॉर्म से हम आजकल आपको पता है निकल रहे हैं, फैंसी निकल जा रहे हैं, ट्रेडिंग के हवाले से, अंडे के हवाले से। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, वक्त की ज़रूरत है और दुनिया के साथ हमने अगर चलना है तो कुछ स्ट्रेटजी को हमने अपनाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद भी इन चीज़ों को समझें और अपने फॉलोअर्स को भी समझाएं कि मल्टीपल बर्ड में काम करें। ज़रूरत है मल्टीपल बर्ड्स में काम करने के लिए, एक स्पीशीज़ पे भी काम करें, लेकिन वो भी आपका शौक़ है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं, परिंदों की दुनिया में लेजेंड भी हैं और एक स्पीशीज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फेंसर के पास आए हैं, बहुत ही हम्बल तबीयत के मालिक हैं, तकब्बर गरूर इनके नज़दीक भी नहीं है और मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है जी। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है जी। रहीम अली डिलू भाई से कहेंगे जी हमें ज्वाइन करें और कुछ चीज़ें हम कुछ सवाल उनसे पूछते हैं और एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं जी, आगे हमने कैसे एग्रीकल्चर को लेके चल। और साथ में मैं ये कहूँगा तगड़े एग्रीकल्चर सिखाइए, तगड़े एग्रीकल्चर। अच्छा जी, रहीम भाई माशाल्लाह जी हमारे साथ बैठे हैं। लव बर्ड्स में इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ा नॉलेज शेयर किया और बड़े अच्छे लेवल पे आके काम भी किया और सारे आप इनसे वाकिफ भी हैं। हम रहीम भाई सिर्फ ये अब सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, देखिए जी जब बंदा नारा लगाता है ना एग्रीकल्चर का, हमने हर प्लेटफॉर्म पे नारा लगाया, हर मंच पे नारा लगाया कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, दूसरे बर्ड को भी करें। तो अब बड़े लोगों की ज़बानों से आप एग्रीकल्चर का लफ्ज़ सुनेंगे इंशाल्लाह। दुनिया चेंज हो रही है, आप भी चेंज। रहीम भाई बिग बर्ड में आप आ रहे हैं, मैं इस सवाल पे आऊँगा बाद में जी। पहले मैं जी शुक्रिया अदा करूँगा फ़हीम भाई का, खुर्शीद भाई का और बिहाइंड द कैमरा साजिद साहब। ये सारे वो लोग हैं जब आज से 11-12 साल पहले डिफरेंट बर्ड्स, बजरी तो बचपन से रखे थे, जब मैं आया तो ये लोग उस टाइम भी काम कर रहे थे डिफरेंट बर्ड्स पे। और अच्छी बात यह है कि ये हर दौर में और हर तरह की सिचुएशन में हर बर्ड के साथ फ़हीम साहब जो है ना वो उनका ताल्लुक़ रहा और बर्ड्स वालों के साथ भी हमें भी जोड़ के रखा है इन्होंने। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोग। दूसरा जो इनका सवाल है बर्ड्स का, देखें मैं अगर बात करूँ सिंस माई चाइल्डहुड तो मैंने सारे बर्ड्स ही रखे थे, बट लव बर्ड जो है ना वो मेरी समझ लें पहचान है। बिल्कुल लव बर्ड वो कोर है जिससे हमें रिस्पेक्ट मिली, जिससे हमने बर्ड्स बनाए, जिससे हमने इकोनॉमिक सिचुएशंस भी अगर हम बात करें एज अ बिजनेस भी, जो कि हमारा इनिशियली पर्पस नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा इसमें वो हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं ये समझता हूँ पिछले कुछ सालों को देखते हुए कि हर बंदे को ओवरऑल ये जो एक असल जो मैं चीज़ जिसकी वजह से मैं बाकी बर्ड्स पे भी अपने शौक़ के अलावा बात कर रहा हूँ, जो वर्किंग करने का पर्पज़ ये था कि जो एक बांट हुई हुई है ना, ये बड़े बर्ड वाला है, ये लबर्ड वाला है, ये फिंच वाला है, इससे बात नहीं करो, उससे ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी ने काम ख़राब किया। हमें सबको मिल के, जैसे कि डॉक्टर फुरकान साहब ने और एवियन लेबॉर्ट्रीज़ और न्यू एवरी ने जब ये सेमिनार 2 साल पहले कराया, वो पहला शायद एक सेमिनार होगा नेशनली जिसमें हर फील्ड का बंदा था। बिल्कुल जी, डव वाला भी था, बड़े बर्ड वाला भी था, कन्योर वाला भी था, सारे थे। तो ये सब हम एक है, पहली बात। दूसरा ये कि मैं बर्ड्स रखता आया हूँ, मेरे पास बर्ड्स हैं, दूसरे बर्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं, कन्योर्स में मेरे पास काफ़ी वैरायटी है और काफ़ी अरसे से है, ठीक है। बट यह है कि क्योंकि लोग मुझे लव बर्ड की उस वसातत से जानते हैं, मेरा ज़्यादा कह लें नेचुरली ज़्यादा मोहब्बत भी लव बर्ड से है। बट बाकी बर्ड जो मेरे फेवरेट है और मैं तो काम कर रहा हूँ और मैं करूँगा। वेरी गुड। और मैं एक फार्म मॉडल पे मैं अक्सर अपने जब वो गांव जाता हूँ या जो मेरा फार्म है उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ ये मेरा एम है, यहाँ पे फार्म एम है फार्म, और इंशाल्लाह चंद सालों में आप लोगों को इनवाइट भी करेंगे। वेरी गुड। ना कि ठीक है एक बर्ड पे भी काम करें, लेकिन आवाम को, अपने फॉलोअर्स को अच्छा रास्ता दिखाएं। इस चीज़ का जो बेसिकली आइडिया को जनरेट करने वाले थे वो अभी इधर ही हैं, आपको उनसे भी मिलाते हैं। वो सारी वो जो चीज़ जोड़ने वाली थी वो बारी साहब की थी, शाहीन बारी साहब को जी सारे पाकिस्तान नहीं जानते हैं माशाल्लाह। अभी बारी साहब आ भी जाएंगे। डॉक्टर साहब को और मुझे इस चीज़ पे कन्विंस करने वाले कि चोर साहब ए टाइम है यार कि जड़ा ना काम खत्म करिए, सारे बुलाओ यार। एग्रीकल्चर की तो गल कर, तो लबड़ तो नहीं ना आता, हालांकि तो इनके पास सिर्फ लबड़ ही था, मेरे पास भी लबड़ के अलावा उस दौर में भी बर्ड थे। और बट ये एक सोच ओवरऑल एक कम्युनिटी की सोच थी। जज़ाकल्लाह बारी साहब, शुक्रिया, आप एग्रीकल्चर के साथ खड़े हुए और आपने जी हमें हमेशा बड़ी इज्जत दी। कहीं भी शो हुआ है आपने स्टेज पर बुलाया, हमें इज्जत दी। ये प्रोटोकॉल बस यही होता है कि एक फैंसियर की, एक सीनियर की इज्जत करना और उनको इज्जत देना। तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर में जितने प्यारे प्यारे दोस्त हमें मिले हैं, इनकी सूरत में, आपकी सूरत में, साजिद, बारी साहब और बेशुमार लोग हैं जो कि इज़्ज़त देने वाले हैं, इज़्ज़त करने वाले हैं। और इससे बड़ा तो मैं कहता हूँ कि अपने करीबी रिश्तेदार भी होते हैं, वो आप साल बाद मिलते हैं, 6 महीने बाद मिलते हैं, लेकिन जितने खूबसूरत एग्रीकल्चर ने हमें भाई दोस्त दिए हैं ना, यकीन करें कि वो बंदा। जी मैं खुर्शीद साहब की भी ये बात कह रहा था कि ये उस टाइम पे जब
बड़े बड़े बर्ड वाले भागे हुए थे, तो ये उस टाइम पे वो जो तगड़े की आवाज लगाते थे ना, आज भी तो बड़े बंदों को तगड़ा किया, इसलिए तो आज तगड़े एग्रीकल्चर के पास बैठे हैं। बस आपसे एक बात दोस्तों मैं कहूँगा कि मल्टीपल बर्ड्स में काम करें, अच्छा मशवरा आपको मैं दे रहा हूँ। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आप मल्टीपल बर्ड में काम करेंगे। चलें, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी पर्सनालिटी से हमें भी कोई इस्तेफादा हासिल होगा। नहीं फ़हीम भाई, हम तो आपसे सीख रहे हैं जी। इन्होंने ऑनेस्टली स्पीकिंग बजरी से लेके मकाओ तक ब्रीड आपने कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताया ये कि जब हम छोटे थे तो ये सारे बर्ड हमने रखे हुए थे। अभी भी कुछ अरसे से मैं लास्ट ईयर भी मैंने कन्योर की ब्रीडिंग कराई, उससे लास्ट ईयर भी। वेरी गुड। और मैंने बड़ा एंजॉय किया। शर्म नहीं करना, कई लोग ना शर्म महसूस करते हैं कि पता नहीं हमें क्या बेइज्जती हो जाएगी हम अगर कह देंगे जी हम लव बर्ड के हैं तो हमने राह रख लिया, वो रख लिया। भाई नहीं देखिए, उससे सच बताओ, ये भी सदका होता है। दूसरी बात है, उससे कोई दूसरा बर्ड सुतेला नहीं हो जाता, सुतेला नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरह से ये आप सीखनी है चीजें, सीखनी है ओवरऑल, बिल्कुल। ताकि जो आपके हर बर्ड को अगर इक्वली रिस्पेक्ट हम देंगे ना, तो उससे ये होगा कि कोई भी बर्ड इनस्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल, हर बंदा हर बर्ड की इज्जत करने वाला बन जाएगा। मेरा ख्याल वक्त के साथ हमने ये सीख लिया है। सीखना चाहिए, हाँ, और सीखना चाहिए। मल्टी बर्ड में शौक पैदा करें और कैलकुलेशन ना मारें, शौक पैदा करें। अगर आपने लव बर्ड्स के अलावा मल्टीपल बर्ड में काम करना है, स्लो बे स्लो आए। मैं ये कहता हूँ एकदम अपनी इन्वेस्टमेंट मकाऊ ना लेने, काकाटू ना लेने, कन्योर में आ जाए, लोरी में आ जाए। मल्टी बर्ड से भी काम करिए, ठीक है। लव बर्ड से भी स्पेशलाइज असी बनिए, ठीक है। वो भी बर्ड है करके मल्टी बर्ड से भी जाना चाहिए, क्योंकि वक्त चेंज हो रहा है, वक्त नाल चेंज अपने आप को करना चाहिए। समझदारी यही चाहिए। की कहते हो बारी साहब? सर जी गल है पहला तो सब तो ये शौक है, बाद च फिर बिजनेस। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਮਿਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਿਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਨਾ, ਵਰਕਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬਰਡ ਇੱਕ ਕਲੋਰ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਬਰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਬਰਡ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੀ ਕਲਚਰਿਸਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਐਵੀ ਕਲਚਰਿਸਟ ਨਾ, ਕਿ ਬਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀ ਕਲਚਰਿਸਟ। ਇਹ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ। एक मिनट रुक जाओ जी। एग्रीकल्चरिस्ट का मैंने जब लफ्ज़ सुना ना, मैं झूठ नहीं बोला, मुबालगा मैं नहीं करता, मैं सीधा सा बंदा मुंह पे बात मार देता हूँ। पहला लफ्ज़ एग्रीकल्चर का सुना मैंने रहीम अली ढिल्लू भाई के मुंह से सुना, यकीन करें इनके मुंह से सुना। फिर मैंने इसकी वो अपने आप भी मैंने तहकीक की। मैं जी तानू दावत देना रहीम भाई, तानू ते बारी साहब, तानू ते तुहाडे मैंबर्स नूं agricultures.pk ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਆਇਓ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ agriculture.pk ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ है। चलो जज़ाक अल्लाह जी, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। रहीम भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपने इज्जत दी, हमें बुलाया इधर। और फर्स्ट टाइम मैं ही अनाउंस कर रहा हूँ कि ये बिग बर्ड में भी कदम रख चुके हैं जी माशाल्लाह, और आगे काम करेंगे मिलके। agriculture.pk आपके लिए शाना बशाना खड़ी है जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।